हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, पहले बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसे मीम कॉइन्स हैं जिनकी मार्केट में अच्छी खासी हाइप है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना 10x तक अपना अमाउंट बड़े इजीली कर सकते हैं। 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। ऊपर जाने की तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना हाई जा सकता है मीम कॉइन के केस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे। अभी ये 4 आवर की कैंडल है। इसमें देखेंगे खाली ये वाली जो कैंडल है जो 5:30 बजे की बनी है, यही थोड़ा सा डाउन में आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे एटलीस्ट 2 घंटे तो हैं कि 9:30 बजे तक ये कैंडल चलेगी। तो देखते हैं कैंडल कहाँ स्टॉप होती है। वैसे मोमेंटम जो हमने आपको बताया था, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो चैनल है अभी इसी में प्राइस चल रहा है, और हमने आपको कहा था कि प्राइस इस चैनल से आके टकरा के ऊपर जाएगा, लेकिन विक बन सकती है। और वो विक जो मेजर थी या प्राइस नीचे आता है तो फिबोनाची की इस वाले पॉइंट तक आ सकती थी, लेकिन अच्छा है यहाँ तक नहीं आया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही अपने कहा था कि ना हो कि नीचे तक आए, यहीं से ऊपर चले जाए, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी सी मार्केट ने हमारी सुन लिया, तो अभी प्राइस ऊपर आ गया। लेकिन ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये फिबोनाची का एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है अब हमारे लिए, क्योंकि ये प्राइस हमारा नीचे आ गया था। अब इस प्राइस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जितनी जल्दी ये प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारे लिए मोमेंटम बढ़िया बनेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सितंबर मंथ चल रहा है। सितंबर वैसे ही नेगेटिव रहता है, लेकिन ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर आने की वजह से थोड़ा सा चेंजेस जरूर आए हैं सितंबर के परसेंटेज के अंदर। क्योंकि ये 1 डे के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कैंडल, बड़ी वाली कैंडल बनी थी, अब रेड बन रही है। मैं चाहूंगा अभी 9 घंटे हैं इस कैंडल को खत्म होने में, लेकिन चलेगा। एक छोटी रेड कैंडल भी चलेगी, क्योंकि हर एक कैंडल ग्रीन 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 नहीं बन सकती, ठीक है। तो एक छोटी रेड भी बन जाएगी, और कल की कैंडल अगर ब्लू कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रीन बन जाए और इस ब्लू लाइन से ऊपर की तरफ आ जाए तो मोमेंटम अच्छा खासा बुलिश बन जाएगा। और सितंबर मंथ में जो देखा गया है कि प्राइस एक्शन जो कम रहता है, नेगेटिव रहता है, इंप्रेशन जो रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी पॉजिटिव रहा ही नहीं है, पॉजिटिव भी रहा है, लेकिन बहुत ही कम टाइम ऐसा रहा है कि पॉजिटिव रहा है। तो देखेंगे सितंबर अभी चल रहा था हमारा लगभग 7.89% तक चला गया था, 8% तक आप मान सकते हैं, लेकिन प्राइस के ऊपर आने की वजह से भी क्या है 3% आ गया है अभी। अगर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना ऐसा हो कि इतने टाइम तक रेड जोन में रहा है सितंबर, तो क्यों ना ऐसा हो कि अब की बार ये ग्रीन में क्लोज हो, जैसे कि कुछ परसेंट ही बढ़ जाए। वैसे मेजर तो आप देखेंगे पे 6% मैक्सिमम बढ़ा है, तो चाहे 6% ही सही या 4% ही सही, तो सितंबर क्यों ना ग्रीन में वो हो, कंप्लीट हो। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो कि देखिए कहीं ना कहीं रेट कट का भी बयान आना है, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा चांसेस, मुझे लगता है कि सितंबर इस बार ग्रीनिश हो सकता है। और बाकी मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरा प्रेडिक्शन है। उसके बाद हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो बुलिश साइकिल में, तो हमें ये देखेंगे जब नेक्स्ट ईयर 2021 था अपना बुल साइकिल था, तो उससे पहले भी ये ग्रीन गया था सारा, और 17 वाली मार्केट के अंदर भी अगर आप देखेंगे उससे पहले भी ग्रीन गया था। तो अभी भी उम्मीद है 23 में भी ग्रीन गया था। तो क्वार्टरली अच्छा रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखते हैं अभी ग्रीन जाएगा तो प्राइस एक अच्छे मोमेंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ देखें Q1, Q2, Q3, Q4, तो Q4 की रेंज अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्या है 7 टाइम्स का है, ज़्यादातर ग्रीन ही रहा है। तो अब तो बुल साइकिल है नेक्स्ट ईयर, तो अब की बार भी ग्रीन ही रहेगा। लेकिन ये देखने कितने परसेंट जाता है। मैं चाहूँगा 100% जाए, ताकि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डबल हो और सब ऑल्ट कॉइन में मार्केट में पैसा ही आएगा, तो सबको ऑल्ट कॉइन में कुछ ना कुछ मनी आउटफ्लो और इनफ्लो देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं अपनी मीम कॉइन्स की। तो पहला कॉइन है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के बारे में आप जानते होंगे, इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया काफ़ी बार लास्ट साइकिल में, और अभी इनका प्राइस चल रहा है 0.10 सेंट, और ये अभी 86% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी भी आपके पास चांस है कि अपने पैसे को आप 4 गुना तो इस तरह से कर ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकंड कॉइन जो हमारा है वो है पेपे कॉइन्स। पेपे कॉइन्स का भी आप देखेंगे अच्छा खासा प्राइस चल रहा है, 5 टाइम 0 736 है अभी इस पे चल रहा है, और 3 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। इथेरियम पे बना हुआ कॉइन है ये। और अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 56%, यानी इसके प्राइस में रिकवरी तो हुई है 56%, 57 लगा लीजिए, 0.98 है। तो इसमें भी आप चाहें तो अपना थोड़ा सा अमाउंट इसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो है बोंक कॉइन।
इस कॉइन ने थोड़ा सा मार्केट के अंदर अब की बार हल्ला मचा के रखा है, क्योंकि बॉन्ग कॉइन अभी सोलाना का मीम कॉइन था और ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अभी वापसी करी थी प्राइस में। अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 63% डाउन है खाली, और कोई बड़ी बात नहीं है बॉन्ग कॉइन के लिए कि ऊपर की तरफ गो थ्रू कर जाए। तो नेक्स्ट कॉइन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारा फ्लोकी। फ्लोकी भी बहुत एक अच्छा कॉइन है, और अगर आप चाहते हैं तो फ्लोकी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि फ्लोकी अभी अपने फ्लोकी में भी रिकवरी हुई है लास्ट टाइम से, तो 63% रह गया है खाली अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने के लिए। तो आप फ्लोकी में अपना पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो हमारा है प्रेट कॉइन, ये बेस जो ब्लॉकचेन है उनका एक मीम कॉइन है, और अगर आप देखेंगे तो इसकी सप्लाई वैसे ज़्यादा है नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। और अगर हम इसका देखें प्राइस, तो इसका प्राइस जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 60% ही बस डाउन बचा है। इसका मतलब कि देखिए 100% के मुकाबले 40% की रिकवरी हो रही है कॉइन में, यानी कि मार्केट में पैसा आ रहा है उस कॉइन के अंदर। तो आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना आपकी चॉइस है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये नहीं है कि हमने जो कहा है हमारे कहने पे आप पैसा लगाइए, आपका पैसा है, हम आपको खाली कॉइन्स निकाल कर देते हैं, छान कर देते हैं जो कि अच्छे कॉइन्स है जिसके अंदर मोमेंटम बुलिश है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कम्युनिटी का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है, 83% बुलिश है और 17% बेयरिश है। तो हम निकालते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। पैसा लगाना नहीं लगाना आपकी चॉइस है, सारा पैसा किसी भी एक कॉइन में मत डालिए। अगर आप मीम कॉइन्स में ही जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत बड़ी रकम नहीं है और आप चाहते हैं कि उसको डाइवर्सिफाई कर दे, तो आप फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 लाख रुपीज़ ही खाली अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 करके आप जो आपको कॉइन पसंद हो, मीम कॉइन 4 कॉइन है या 5 कॉइन उसमें लगा सकते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा उसके लिए आप जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो फंडामेंटल्स होते हैं, जिनके ऊपर प्रोजेक्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये लास्ट मोमेंट है अभी मार्केट का, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे एंड में। अभी आपको जल्दी से मैं अगले कॉइन के बारे में बता देता हूँ। अगला कॉइन जो है वो कॉइन है पॉपकैट। ये पॉपकैट कॉइन है, इसके भी अगर आप देखेंगे, मानता हूँ इसका प्राइस ज़्यादा है, 60 सेंट में है, लेकिन इसके देखिए सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी इतनी कम है कि इसका प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, और ये सोलाना बेस्ड कॉइन है। और अगर आप नीचे आकर देखते हैं तो ये खाली अपने ऑल टाइम हाई से 39% ही डाउन है। तो अगर चाहे तो आप 2x तो जरूर कर सकते हैं बड़ी आराम से इसमें। अगला कॉइन है डॉग्स कॉइन। डॉग्स कॉइन के बारे में आपने सुना होगा, वैसे इस कॉइन के बारे में मैं इतना वो नहीं कहूँगा, लेकिन ये टॉन ब्लॉकचेन का मीम कॉइन है जो कि बढ़िया अभी मार्केट में बहुत इसका चर्चा में चल रहा है। और अगर आप देखेंगे इसकी 550 बिलियन की इसकी सप्लाई है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। क्योंकि अभी अगर हम चलते हैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर आ ही चुका है कॉइन्स। तो अगर अभी हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से खाली 36% डाउन है, और अभी तो बुल साइकिल पड़ी है। देखिए जब बुल साइकिल आती है ना, तो कोई भी कॉइन हो, कोई भी रत्तड़ से रत्तड़ कॉइन भी ऊपर जाता ही जाता है। क्योंकि जो 4 ईयर्स की साइकिल्स होती है ना दोस्तों, इस 4 ईयर्स की साइकिल्स में बस आपके पेशेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुल साइकिल में एग्जिट कर जाते हैं, बियर साइकिल में एंट्री नहीं करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हाँ अब 1.5 ईयर या 2 ईयर्स निकल गए, उसके बाद वो एंटर करते हैं, मार्केट को रिकवर होता हुआ देख लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो में अपने कॉइन्स को कलेक्ट करके रख देते हैं खाली, और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं अभी नहीं निकालना, मैं अगली साइकिल में देखूंगा कितना मुझे मोमेंटम अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। तो हर तरीके का आदमी के चलने का मार्केट में तरीका अलग अलग होता है। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना। बस हम आपको खाली राय दे सकते हैं कॉइन्स के बारे में, पैसा लगाना या नहीं लगाना आपकी ही चॉइस है, ठीक है ना। तो ये कॉइन्स हैं जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डंप है कॉइन, ठीक है ना। ये कॉइन्स थोड़ा बहुत नहीं तो आपको 2x 3x तो कमा कर देंगे, मिनिमम तो कमा के देना ही देना है इन्होंने, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैक्सिमाइज में 10x 15 एंड 20x से कहीं तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन हमारा है मायरो कॉइन। ये सोलाना बेस कॉइन है। इस पर भी आप देखेंगे तो इसकी भी अगर आप सप्लाई देखते हैं तो सप्लाई बहुत ही कम है, तो इसको भी आप अच्छे मैं कह रहा हूँ डॉलर तक तो जाता हुआ देख सकते हैं। आई थिंक
कॉइन को। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखते हैं तो अभी 84% डाउन है। 84% डाउन है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी आपको 2x 3x तो कमा कर देके जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमा के दे गया तो आपका वो कहते हैं ना, प्राइस का कुछ नहीं पता होता मार्केट में आपने किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल लास्ट बुल साइकिल में अगर आपने फॉर एग्जांपल डोज में अगर आपके पास रखा हो तो डोज ने बहुत तगड़ा बूम मारा था, तो अब बस आपका किस्मत है, आपने जिस कॉइन में एंट्री कर रखी है अगर वही कॉइन छप्पर फाड़ गया, टू द मून टू द मार्स हो गया, तो फिर लगा लीजिए आपका कुछ नहीं पता आप कब रोडपति से करोड़पति बन जाए। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉइन के ऊपर। नेक्स्ट कॉइन है स्नेक कॉइन। ये कॉइन एक्चुअली में ये कार्डानो का मीम कॉइन है, कार्डानो बेस्ड ब्लॉकचेन का मीम कॉइन है ये। इसकी भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इसकी सप्लाई है नहीं, क्योंकि बहुत से जो मीम कॉइन है उनकी सप्लाई ट्रिलियंस में है, इसकी सप्लाई भी बिलियंस में है। तो अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी तो बहुत सस्ता मिल रहा है आपको, मतलब रुपीज़ में भी नहीं है, पैसे में ही है। इसे भी अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। चलते हैं आज के लास्ट कॉइन की तरफ। जो हमारा लास्ट कॉइन है वो है सन डॉग कॉइन। ये 29 सेंट पर चल रहा है और इसकी जो सप्लाई है 1 बिलियन की है। ये ट्रॉन बेस्ड मतलब मीम कॉइन है, ट्रॉन का मीम कॉइन है, ट्रॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी का मीम कॉइन है। इसका भी अगर हम ऑल टाइम हाई देखते हैं अभी, तो उसकी तरफ अगर भी चलते हैं तो 6%, मतलब ये मतलब इसे वैसे आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और हाँ, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे कि जो कॉइन्स हम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर सारा पैसा डाल दें। जैसे आप अगर आपके पास 1000 खाली वो है ना डॉलर है, तो आप इन सब कॉइन्स के अंदर खाली मतलब 100 डॉलर भी डाल सकते हैं, 200 डॉलर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है कि आप मेजर कॉइन फंडामेंटल्स कॉइन में डाल सकें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि भैया 3-3 लाख रुपए का इथेरियम वो एक सिंगल इथेरियम खरीद सकें। ठीक है। तो मैं उन्हें एडवाइस ये करूँगा कि आप 25% आप इथेरियम खरीद लीजिए अपने टोटल मनी में से, या 50% आप चाहते हैं तो वो खरीदिए, और बाकी जो 50% बचता है ना उनको आप अदर्स कॉइन्स में या इन कॉइन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए आपका पैसा डबल तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अभी बुल साइकिल है, इसमें जितने भी कॉइन है कुछ ना कुछ ऊपर जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको एग्जिट कब करना है, बस। ज़्यादा लालची लोग जो होते हैं वही फंसते हैं कि नहीं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं इस प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है और मैं संतुष्ट हूँ, मैं इतने प्राइस में एग्जिट कर सकता हूँ, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए अब सितंबर चल रहा है, तो मुझे लगता है लास्ट आपका या हमारे लिए सबके लिए लास्ट टाइम है ये। इसके बाद मुझे नहीं लगता शायद दूसरा मौका मिलेगा। Q4 आते ही और अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो मुझे इतना खास लगता नहीं है कि फिर हमें इन्हीं प्राइस पॉइंट के ऊपर दोबारा इतने सस्ते में हमें कोई भी प्राइस मिल सकता है, कोई भी कॉइन्स मिल सकता है। तो उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, क्योंकि फिर उसके बाद हम जब देखेंगे बुल साइकिल ओवर, उसके बाद देखेंगे मार्केट कितना नीचे जाती है, उसके हिसाब से हम देखेंगे फिर कॉइन्स में क्या मोमेंटम बनता है नहीं बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। लाइक बटन पे लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी आपकी थोड़ी सी हेल्प मिलती रहे चैनल को ग्रोथ देने के लिए। कमेंट कीजिए आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।